हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर आप मेरी मिक्स क्वेश्चन की क्लास ले रहे हो मॉर्निंग में क्या गाइस, मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। अगर आप उस क्लास को ले रहे हो तो उस क्लास के बाद अगर आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस क्लास के बाहर से एग्ज़ाम के अंदर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी पेपर आएगा इस क्लास के अंदर से आएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्री से लेके मेंस लेवल तक, क्या गाइस, प्री से लेके मेंस लेवल तक, प्री टू मेंस, प्री से मेंस तक हर चीज़, हर तरीके के सवाल मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है। इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है जिसके अंदर एक एक चीज़ आपको पूरा बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक प्लस में कॉन्सेप्ट, बेसिक प्लस में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि एग्जामिनर अगर पूछेगा तो उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो एग्जामिनर पूछता है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर आपको बताए जा रहे हैं। तो मॉर्निंग के अंदर ये वाला सेशन और इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज सेशन, ये दोनों के दोनों बहुत कंपलसरी है अगर आप नए हो। ठीक है, तो नए हो, अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े तो ये इवनिंग वाली क्लास बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे तो आपको मिक्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस क्लास होती है मॉर्निंग में वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। आज के जो क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो एग्जामिनर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, या अभी जो ग्रुप डी चल रहा है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं लेके आया हूँ आज। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये वाली मिक्स क्वेश्चन की क्लास जो होती है वो सभी के लिए होती है। इसके अंदर कम लेवल से लेके हार्ड लेवल तक, ठीक है, मतलब जीरो लेवल से लेके हार्ड लेवल तक इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अपने कराए जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेंस वाला बच्चा ये वाली क्लास देखेगा। मेंस के क्वेश्चन होते हैं जब आप देख सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपने कोई दूसरे एग्जाम फॉर्म भी भर रखे, जैसे ग्रुप डी का भी आपने भर रखा है, तो वो वाले बच्चे भी ये वाली क्लास देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज के पहले क्वेश्चन में गाइस अपने को दिया है कि एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है, तो हानि परसेंट कितना है। अब गाइस आप कुछ भी मान लो, ठीक है, जैसे ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है, कुछ भी मान लो, कुछ भी। एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है। अगर मैं इसको 2 मानता हूँ, इसको 1 मान लो, ठीक है, आधा मान लो, इसको 4 मानता हूँ, इसको 2 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको 6 मानता हूँ, इसको 3 मान लो, इसको मैं 8 मानता हूँ, इसको 4 मान लो, तो हमेशा क्या आएगा, लॉस परसेंट गाइस, क्या आएगा, लॉस परसेंट आएगा अपना हमेशा 50%। ठीक है, कि जैसे मैं 2 की चीज़ लाया, 1 में बेच दी, तो मेरे को कितने परसेंट का नुकसान हुआ, आधे का नुकसान हो गया, आधा मतलब 50%। तो मेरा गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50%। और इसको अगर चाहता मैं तो इसको बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी ले लो, सीपी कुछ भी ले लो, एसपी कुछ भी ले लो, बस उसका आधा होना चाहिए। एसपी जो है वो सीपी का आधा होना चाहिए। जैसे मैंने चीज़ मानी 10 की चीज़ में 5 में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने का नुकसान हो रहा है, 50% का हो रहा है। 12 की चीज़ में 6 में बेच रहा हूँ, तो 50% का नुकसान हो रहा है। तो बिना पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। 2022 का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में, जो अभी पूछा गया है जुलाई में, 8 जुलाई का पेपर था ये, उसके अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपये, वह अपनी आय का 80% खत्म करता है, बाकी की बचत करता है। यदि उसकी आय और किए गए खर्च दोनों में 10% की वृद्धि होती है तो बचत ज्ञात कीजिए। या तो अब आप चाहो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट 25,000 लेके भी कर सकते हो, या फिर आप परसेंटेज में भी सोल्व कर सकते हो। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों की तीनों चीज़ें आ गई। मैं मानता हूँ मेरी इनकम 100 है, अब 100 का 80% वो ख़त्म कर रहा है, ये 80, तो बचाएगा कितना, 20 बचाएगा, तो ये 20। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसकी आय और खर्च दोनों में 10% की वृद्धि हो गई, तो ये 10% की मैं वृद्धि करता हूँ, तो यहाँ से 88 हो गई। अब यहाँ से कितना बचा रहा होगा वो, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 22 बचा रहा है। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब उसका क्या बोल रहा है कि नई बचत क्या है, 22 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू अपने को दी है 25,000। अब अपने को यहाँ से निकाल लो भाई, 100 की वैल्यू अपने को दी है 25,000, 100 की वैल्यू 25,000,
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 1 की वैल्यू 250। तो यहाँ से मेरी 22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 की वैल्यू आ जाएगी 22 गुणा में 250। 22 गुणा में 250 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 25 दूनी 50, जीरो जीरो हासिल का 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। तो यहाँ पे मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 5500। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5500। आप अगर चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 25,000 ले लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 8 200, 20,000, 5,000 इधर बचा लेगा। फिर 25,000 का 10% अगर आप बढ़ाओगे 27,500 हो जाएगा। यहाँ से भी 10% बढ़ाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,500 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट भी ऐसा बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा समझा सकता हूँ। कैसे कैसे, जैसे ये अपना इनकम था, ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग था। ठीक है, कितने रुपए थे, 25,000 रुपये थे। 25,000 का 80% ख़त्म कर रहा है, यानी 20,000 ख़त्म कर रहा है। अगर 20,000 ख़त्म कर रहा है तो 5,000 बचा रहा होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। 10% बढ़ा दो, अगर इसका 10% बढ़ाऊंगा तो 2500 बढ़ेगा, और 25,000 प्लस 2500 कितना हो जाएगा, 27,500 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका भी 10% बढ़ाऊंगा तो 20,000 का 10% क्या होगा, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। अब वो कितने बचा रहा है, 27,500 में से 22 गए तो 5,500 बचा रहा है। तो यही तो मैंने वहाँ पे बताया है। क्या बताया मैंने, 5,500 करेक्ट आंसर। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, ये भी 8 जुलाई का ही पेपर है, उसी का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अपनी जो ये क्लास होती है वो सभी के लिए होती है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो कमज़ोर हो, सबके लिए ये वाली क्लास होती है, मिक्स क्वेश्चन की क्लास। इसके अंदर प्री से लेके मेंस तक के अपन सारे क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप गाइज ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला मेथड भी बता दिया, ये वाला मेथड भी बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 3% वार्षिक दर से घट रही है। वर्तमान जनसंख्या है 28,227। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ से 3% की सबसे पहले आपको फ्रिक्शन वैल्यू ये पता होनी चाहिए कि 3/100, यानी अगर 100 थी तो 100 से 97 हो गई पहले साल, दूसरे साल भी 100 से 97 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है, इसकी गुणा करके जो वैल्यू आएगी 28,227, इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है। अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी 10,000 की। ठीक है, तो यहाँ से 10,000 का मल्टीपल देख लो आप, या तो मेरे हिसाब से 30,000 ही होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। बाकी करने का फॉर्मेट ये है कि इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे 5% बोलता है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देते हैं 1/20, तो 20 से 19 हो जाता, 20 से 19 हो जाता। यहाँ पे 3% है तो 100 से 97 हो गया, 100 से 97 हो गया। इसकी वैल्यू अपने को दी है कि प्रेजेंट की जनसंख्या जो है वो अपने को पता है 28,227। तो 2 साल पहले की अपने को जनसंख्या निकालनी थी, तो यहाँ से अपन निकाल देंगे। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है, पेन का कलर चेंज, पी क्यू और आर मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर देते हैं। ये लिख लिया भाई साहब मैंने, पी क्यू और आर कर रहे हैं 15 दिन में। और फिर क्या बोल रहे हैं, और पी और आर उसी काम को 40 दिन में कर देते हैं। पी और आर कर देते हैं उसी काम को 40 दिन में। तो ये पी और ये आर कर रहे हैं उसी काम को 40 दिन में। एलसीएम ले लो आप, यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 120 एलसीएम ले लो। तो 15 8 120 और 4 3 12। तो यहाँ से पी क्यू आर की इफिशिएंसी है 8, पी और आर की है 3। तो यहाँ से क्यू की कितनी आ जाएगी, 5 नहीं आ जाएगी, 8 - 3, क्योंकि क्यू ही नहीं है, क्यू ही मिस है, तो क्यू की कितनी रही होगी, 5 रही होगी। अब क्या बोल रहा है, क्यू अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो क्यू की इफिशिएंसी है 5 और काम करना है 120। तो 120 काम कर रहा है 5 की इफिशिएंसी से, तो कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में। कितने दिन में कर लेगा गाइस, 24 डेज में। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 डेज। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था इसके अंदर,
पी क्यू आर का अपने को टाइम दिया हुआ था भाई 15 दिन में कर रहे हैं, पी और आर जो है वो 40 दिन में कर रहे हैं। इफिशिएंसी निकाली 8 और 3 आ गई, तो पी क्यू आर की 8 और पी और आर की 3, तो क्यू की कितनी बच जाएगी 8 - 3 यानी 5 बच जाएगी। तो क्यू से काम करवाना है अपने को 120 और 5 की इफिशिएंसी, तो कितने दिन में कर लेगा 24 दिन में। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, जो ये इस लेवल के एग्जाम में 10+2 वाले या SSC MTS GD वगैरह इनमें। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी अकेला उसी काम को 18 दिन में कर लेता है और सी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर लेता है। तो ये लिख दिया मैंने ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ए बी सी, ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 18 दिन में और ये कर रहा है 24 डेज में। ठीक है गाइस, यहाँ से तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 72 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 × 6 = 72, 18 × 4 = 72 और 24 × 3 = 72। यह आगे इनकी इफिशिएंसी 6, 4 और 3। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि तीनों एक साथ कार्य करते तो उस काम का 65% भाग कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब 72 का सबसे पहले तो 65% निकालो। 65% यानी 65/100 यानी 13/20 लिख सकता हूँ मैं। तो ये 13/20 आ गया। ठीक है, उसके बाद में तीनों से काम कराना है, तो तीनों की मिला के इफिशिएंसी कितनी है 6, 4, 10 और 3 13। तो ये 13 लिख दो। ये 13 से 13 तो पूरा कट गया। यहाँ पे कितना बच गया 72 / 20। 72 / 20 का मतलब क्या हो गया, 20 का भाग दे दूँ इसके अंदर तो 20 × 3 = 60। 12/20, 12/20 का मतलब क्या हो गया 3/5 और 3/5 का मतलब क्या हो गया 0.6 यानी 3.6 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा 3.6। कैसे कैसे किया, ए जो है वो 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, सी 24 डेज में कर रहा है। यहाँ से टोटल वर्क लिया मैंने, एलसीएम लिया 72, इफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 3। तीनों की मिला के इफिशिएंसी कितनी हो गई 13 हो गई। अब मेरे को बोला है कि 72 का 65% काम, अगर 72 का 65% काम निकालता हूँ, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/20। ठीक है, तो ये 13/20 मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, ये वाला 13 और ये वाला 20। ये 13 से 13 कट गया पूरा, तो 72/20 कितना आ जाएगा 3.6। ठीक है गाइज, आई होप अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके अंदर क्या बोला है, एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य जो है वो हानि का 5 गुना है। ठीक है, क्रय मूल्य हानि का 5 गुना है, तो ये 5 है, तो इसका हानि कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अपने को निकालना है हानि कितनी है, तो हानि है 1 की, तो 100/5 क्या होता है 20% होता है, तो यही अपनी हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा गाइस आंसर इसका 20%। क्या बोला था, क्रय मूल्य जो है वो हानि का 5 गुना है, यानी हानि अगर 1 हो रही है तो सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ कि परसेंटेज लॉस क्या होता है, लॉस गुणा में 100 / CP। तो लॉस कितना है 1 का, तो 1 गुणा में 100 और डिवाइड बाई CP कितना है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं कि पिंकी 3 घंटे में धारा की दिशा में 27 किलोमीटर या धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तक तैर सकती है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में धारा की दिशा में जा रही है तो 27/3 कितना हो गया, ये हो गया 9, और फिर ये जा रही है विपरीत दिशा में तो 15 / 3, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में 2 का भाग दे लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो है B+S। ठीक है, बोट और स्ट्रीम सेम कंडीशन में उसमें जा रही है दिशा में, ये है बोट माइनस स्ट्रीम। अब जो कट रहा है ना, जिसका कट रहा है उसका काट दो क्या गाइस, जिसका कट रहा है उसका काट दो। ठीक है, तो अगर जिसका कट रहा है यहाँ से माइनस और प्लस कट रहा है तो उसको काट दो, जिसका कट रहा है, क्योंकि कटना भी बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान को थोड़ा अक्ल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2B की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ गई, तो यहाँ से B की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 2 से काट दो तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे 2 कर दिया था भाई, डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था किसी का कटे,
लेकिन आपने चाहा कि काटो तो इसलिए मैंने काट दिया। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा भाई। एक दिशा में जा रहे हैं तो 27 किलोमीटर है, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर है। तो और 3 घंटे में जा रहे हैं तो 27/3 9 आ गया, 15/3 5 आ गया। दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया गाइस, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि इंसान का कटना भी बहुत ज़रूरी है, जब तक कटेगा नहीं जब तक इंसान सीखेगा नहीं। ठीक है, क्या बोला है, x² और y² अपने को दिया है 9 और 25। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 3 और 5 आ जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई, वैल्यू 3 और 5 आ जाएगी। उसके बाद में क्या दिया है अपने को, 2:x = 5:15। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 5x = 30 आ गया। तो x की वैल्यू गई यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई। यानी 3 की वैल्यू 6 दी है मेरे को। क्या दिए, 3 की वैल्यू मेरे को 6 दी है, तो 2 गुना है। तो 5 का भी अगर मैं 2 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 का अगर मैं 2 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। रेशियो मैंने पढ़ा रखा है आपको अच्छे से, सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। अगर क्वेश्चन आ रहे तो आप उनको देखते ही सोल्व कर लेना चाहिए। यहाँ से क्या दे रखा था मेरे को, x² y² 9:25 था, तो x और y की वैल्यू 3 और 5 आ गई मेरे पास। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये वाली ऊपर वाली लाइन। उसके बाद में ये मेरे को रेशियो दिया है 2:x और 5:15। तो यहाँ से अंदर अंदर वाला मल्टीपल और बार बार वाला मल्टीपल, तो 15 दूना 30 और 5x = 30, तो x = 6 आ गया। यानी 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 नहीं आ जाएगी। तो बस यही तो करना था, और क्या करना था। आई होप ये वाली क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। पूछता है ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे, जीडी में पूछा हुआ है अभी 2021 का ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि नाव शांत जल में 17 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा। ठीक है, तो 95 किलोमीटर की दूरी अपने को तय करनी है, और दोनों का जो है वो कितने कितने हिसाब से चल रहा है, 17 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, और ये 2 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। तो कितना हो गया टोटल, 95 / 19। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा गाइड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्या करना था, बस दोनों की चाल को जोड़ना था भाई। शांत जल में है ना, नाव की चाल क्या है और धारा की चाल कितनी है, 17 + 2 टोटल मिला के 19 है। ठीक है, तो इस 19 का बस टोटल जो दिशा के मतलब कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है उसके अंदर भाग देना था टोटल डिस्टेंस में। ठीक है, तो यहाँ से अपनी चाल टाइम अपना निकल के आ गया, 5 घंटे के अंदर पूरा कर देगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाली बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर अगर थोड़ा सा भी 1-1 2-2 3-3 क्लास भी लिए तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि इतना ही लेवल पूछता है बस इसमें। अब ये वाला सवाल देखो, मैंने पूरा इतना अच्छे से करवा रखा है इन टाइप के सवालों को। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना है अपने को, निकालनी है रेट निकालनी है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100, SI × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। इतना अच्छे से मैंने समझा रखा है, जब मैंने SI पढ़ाया इतना अच्छे से समझा रखा है। अब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी, SI अपने को क्या दिया है, 4 दिया है गाइस, 4 × 100, और प्रिंसिपल अपने को क्या दिया है, 5 दिया है। और यहाँ पे अपने को टाइम कितना लग रहा है, 10 साल लग रहा है। बस काटा पीटी स्टार्ट करो, ये 0 से 0 कट गया, 40 डिवाइड बाई 5। तो 40/5 क्या होता है, 8% होता है। तो 8% ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8%। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या दिया था अपने को कि रेट परसेंटेज निकालना है। अब रेट परसेंटेज क्या होता है, यहाँ से मैंने आपको 1000 बार समझा रखा है। क्या समझा रखा है भाई, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर इधर गुणा करा दो, तो 100 गुणा में SI, 100 गुणा में SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। यही तो मैंने बताया है यहाँ पे, यही तो मैंने बताया है भाई। इतना आसान सी चीज़ आपको करनी है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है भाई, 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। यानी अगर निवेश की गई राशि 5 है तो ब्याज अपने को 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, 5 है, और गुणा में टाइम। तो बस आसान सा तो है,
अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहा हूँ। मैंने इतना बढ़िया मेंस लेवल तक के क्वेश्चन के मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपको सारे, कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो जाके पढ़ लेना, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे 0 से 0 काट रहा हूँ, फिर आपका काटेगी कोई ना कोई आके, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछता है और फिर वो भी आपसे अगर नहीं बन रहे ना, तो फिर आपका कटने वाला है जल्दी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में करता है, और A1 A2 A3 ऐसे दिया है। तो A1 14 दिन में करता है, A2 21 दिन में करता है, A3 28 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ काम पूरा किया, तो पूरा काम करने के लिए उन्हें कुल 1040 रुपये मिले, तो A2 को कितना पैसा मिलेगा ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ABC मान लेता हूँ मैं, ठीक है। A, ये B, ये C, A1 A2 A3 को ABC मान रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिया है 14, यहाँ पे मेरे को दिया है 21, और यहाँ पे मेरे को दिया है 28, ठीक है। अब आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से अपने को क्या लेना है? LCM लेना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क में कितना मान लूँ? 84 मान लूँ। LCM आ गया 84। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 चंग 84, 21 चौक 84, और ये 28 थी 84, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6, 4 और 3 आ गई अपने पास। तीनों की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, 4, 3 आ गई। टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 1040। अब यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो इसी रेशियो में मिलेगा, ठीक है गाइस। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 13 है। तो 13 की वैल्यू अपने को दी है 1040, टोटल पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ से 1 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? 13 8 104, तो 80 आ गई। अब अपने को किसका निकालना है? A2 का, यानी B वाले का निकालना है। तो 4 की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8 चौके 32, यानी 320 रुपये। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 320, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 320 रुपये। देखो जिस रेशियो में ये जिसके अंदर ये जो इफ़िशिएंसी से जो पैसा मिलेगा इसके अंदर क्यों मिलेगा? क्योंकि इनका अपने को और कुछ दिया हुआ है नहीं, यहाँ से टोटल वर्क के बराबर अपन पैसा रख नहीं सकते। तो इनका जो काम करने की इफ़िशिएंसी आई उसी रेशियो में अपन पैसों को बांटेंगे। तो यहाँ से टोटल इफ़िशिएंसी कितनी है? 13 है। 13 की वैल्यू अपने को टोटल पैसे की वैल्यू दी हुई है 1040। तो 1 की वैल्यू 80 आ गई। तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 320 आ जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं लास्ट में आपको और बता के जा रहा हूँ कि अभी जो ग्रुप डी में जो चीज़ें पूछी जा रही है वो कहाँ से पूछी जा रही है, वो चीज़ों को भी ध्यान से सुन लेना आराम से, ठीक है। अब अपने को क्या दिया है? आपने को दिया है कि एक आयताकार कीबोर्ड है। तो मैं एक आयताकार कीबोर्ड बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है? बना लेते हैं, हाथ की बात है। अगर आयत इसके अंदर हुआ तो मैं बना दूँगा, लेकिन आयत तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो छोड़ो, अपन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। दिया है अपने को एक आयताकार कीबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई। तो ये एक आयताकार कीबोर्ड मैंने बना लिया। ये एक आयताकार कीबोर्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 35 सेंटीमीटर है। ये 40 है और गाइज ये 35 है, ठीक है। ये 40 है और ये 35 है। इस कीबोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब गाइज आप एक चीज़ बताओ, क्या आप इसको 40 कर सकते हो क्या? ये वाली जो चौड़ाई है आप इसको 40 कर सकते हो क्या? ये लड़की का रबड़ थोड़ी है, इसे आप खींच लोगे। तो इसको तो आप कर सकते हो ही नहीं कि इसको अपन बढ़ा दे। ये रबड़ तो है नहीं कि ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अपन इसमें से कम कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई है 40, इसमें से अपन इसको जरूर अपन 35 का कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो वर्ग होता है इसके सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी। ये भी 35 अगर मैं कर दूं, ठीक है। ये वाली तो 35 है ही। अब मैंने इसको भी 35 कर दिया और मैंने इसको भी 35 कर दिया, ठीक है। ये 35 है ही, तो ये इसके बराबर है, तो ये वाली 35। अब ये पूरा एक वर्ग बन गया। मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपना एक पूरा एक वर्ग बन गया, ठीक है। यहाँ से देखते जाना, ये पूरा एक वर्ग बन गया ना, एक पूरा वर्ग। तो यहाँ से ये एक पूरा वर्ग बन गया। अब इसके अलावा जो शेष अपने पास जो बचा है, ये 5 लंबाई बच गई यहाँ से, इसकी भी 5 यहाँ से लंबाई बच गई, ठीक है। तो अब अपने को क्या बोला है? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आयत का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हो गया कवर, ये वाला पार्ट तो पूरा कवर हो गया अपना,
ये वाला पार्ट तो पूरा कवर हो गया, अब सिर्फ ये वाला पार्ट अपने पास बचा है। तो इसका जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई गुणा में चौड़ाई अपन निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल गुणा में बी हो जाएगा। तो एल गुणा में बी कितना है, 35 गुणा में 5। तो यहाँ से अपने पास बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 5 25, 7 का 2, 5 3 15 और 2 17। तो अपना करेक्ट आंसर गाइस क्या आ जाएगा, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। भाई अपने को क्या करना था, यहाँ से मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ से अपने पास एक आयत था, ये था 40 का और ये था इसकी चौड़ाई 35 की। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ, ये लड़की का रबड़ बैंड तो है नहीं कि मैं 35 को पकड़ के खींच के 40 कर दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो 35 वाला तो 35 रहेगा। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 40 वाले को काट के 5 हटा के यहाँ से 35 का बना दूँ। तो ये वाली लंबाई, ये वाली और ये वाली, ये चारों की चारों 35 हो जाएगी। ठीक है, और मेरे पास कितना बच गया, ये 5 ये यहाँ पे बच गया, इधर ये 5 ऊपर बच गया, ये 5 इधर बच गया, और इसकी वैल्यू मेरे को दी, ये 35 है। तो ये 35 गुणा में 5 नहीं हो जाएगा, बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 35 गुणा में 5 नहीं बच जाएगा, यही तो बचेगा मेरे पास, क्योंकि बाकी तो ये एक वर्ग बन चुका है, ये वाला तो पूरा एक वर्ग बन चुका, 35। ठीक है, और बाकी जो मेरे पास क्षेत्रफल बचा है वो कितना बच जाएगा, आयत का लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी 35 और गुणा में 5। ठीक है, तो मेरा बचा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बचा हुआ शेष भाग का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो, एज और विश। क्या बोल रहा है, 8% के लाभ यानी +8 और -4। अब इसके बीच का गैप कितने का है, ये गैप की वैल्यू अपने को दी है 54 रुपये। अब इसके बीच का गैप कितने का है, सबसे पहले ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बीच का गैप है इस 12 का, क्योंकि ये पहले कवर करेगा डिस्टेंस -4 से 0, ये पूरा टोटल 4 हो गया, फिर करेगा 0 से 8, यानी ये कितना हो गया 8। तो 8 और 4 टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये टोटल जो दूरी तय करेगा, या फिर -4 से +8 जाने में टोटल कितना होएगा 12 बार 12 इंक्रीज होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4% की हानि यानी 96। अब 96 से चल रहा है वो कहाँ तक, 8% के लाभ यानी 108। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया, टोटल इंक्रीज कितना हो गया 12 हो गया। और इस 12% की वैल्यू विक्रम मूल्य का अंतर मेरे को 54 दिया है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको 12 से काटोगे तो 12 चौके 48, कितना बच गया 6 बच गया, 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ से आंसर अपना कितना आ जाएगा 450, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इस वाले तरीके से समझ जाते हो तो बढ़िया है, नहीं समझते हो तो इस वाले तरीके से समझ लो। 4% का लॉस यानी 96, और फिर 8% का लाभ यानी 108। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 12% का कर लिया। 12% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 54, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 450। आई थिंक ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। आसान क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन अभी जो ये छोटे छोटे एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना। 17 छात्रों का औसत भार अपने को दिया है 56। क्या दिया है गाइस, 17 छात्रों का औसत भार अपने को दिया है 56 kg। ये 17 छात्रों का जो है वो 56 kg है। अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखना कैसे करते हैं। 3 नए छात्र आ गए जो 57 के हैं, एक 57 का है, एक गाइस 62 का है, और एक गाइस 68 का है। ये 3 छात्र आ गए टोटल नए अपने पास। ठीक है, अब ये देखो जो ज़्यादा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है मेरे पास 1 ज़्यादा है, इसका मेरे पास कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, और इसका मेरे पास कितना ज़्यादा है 56 और 68 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना ज़्यादा हो गया, टोटल मेरे पास हो गया 12 6 18 और 1 19। तो ये 19 जो मेरे पास ज़्यादा है ना, इस 19 को सभी में बांट दो टोटल में। और टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास 17 और 3 20 है। टोटल स्टूडेंट कितने नए 20 है, तो इसको बांट दो 20 में। तो ये जो जितना भी बढ़ेगा ना वो टोटल स्टूडेंट के जो 56 किलोग्राम था उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसको मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए दोनों को 5 से गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा 95 डिवाइड बाई 100। 95 डिवाइड बाई 100 का मतलब 0.95।
यानी 56 किलोग्राम तो मेरा था ही, और 56 किलोग्राम से 0.95% ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 56.95। ठीक है, और इतना किलो जो है मेरा आप टोटल एवरेज वेट हो जाएगा। पहले मेरा 17 स्टूडेंट का एवरेज वेट जो था वो 56 kg था। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पास 3 स्टूडेंट और आ गए नए, जिनमें से एक का वजन था 57, एक का वजन था 62 और एक का वजन था 68। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब आप एक चीज़ देखना कि भाई 56 और 57 का गैप 1 का, 56 और 62 गैप कितने का, 6 का, और 56 और 68 गैप कितने का, 12 का। यानी मेरे पास टोटल ज़्यादा वजन कितना बढ़ गया, टोटल ज़्यादा वजन मेरे पास बढ़ गया 19। तो इस 19 को मैं सभी में बांट दूं, तभी तो जाके सभी पे वो एवरेज ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर अगर कम होने वाला होता तो कम होता, लेकिन यहाँ पे तो बढ़ रहा है सबका। तो मैं ये देख लेता हूँ कि सब में कितना बढ़ रहा है। ओवरऑल तो बढ़ रहा है 19, लेकिन अगर इस 19 को मैं सभी में बढ़ाना चाहूँ प्रत्येक के में, तो कितना कितना बढ़ेगा। टोटल स्टूडेंट कितने, 20 है, तो प्रत्येक के में कितना कितना पाती आएगा, प्रत्येक के में आएगा 0.95 kg। ठीक है, तो मेरे पहले 56 था, तो अब सबका कितना हो जाएगा, 56.95 kg। ठीक है गाइस, आई होप अब चीज़ें समझ में आ गई होगी। भाई प्रत्येक के हिस्से में 0.95 kg जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सभी को कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो वो वाला सीन हो गया कि जो एवरेज बढ़ेगा वो सब में बढ़ेगा। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया है, अब इसका भी अपन अलग तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, कौन सा, सोना बाबू कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बाबू, सोना बाबू कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, मित्र और मित्री होते हैं, उन दोनों को मिलाना होता है अपने को। ठीक है गाइस, क्या होता है, मित्र और मित्री होते हैं, उन दोनों को मिलाना होता है। अब इसके अंदर क्या बोला है, बिंदु ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे पास, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये है भाई साहब आशिक। ठीक है, ये है मित्र और ये है मित्री। ठीक है, ये है मित्र और ये है मित्री। ठीक है, अब देख लेना, ये कुछ भी मान लो। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस अपने को दी हुई है कि दोनों के घर की जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर दूर से है, मतलब टेलीग्राम पे मिल गए होंगे, ग्रुप में पढ़ते होंगे तो मिल गए होंगे। तो यहाँ से इनकी डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। क्या है गाइज, इन दोनों की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब अपने को क्या दिया है, ए से बी की ओर 10 किलोमीटर 10 AM पर चलता है और 10 किलोमीटर की चाल है। मित्र की चाल है 10 किलोमीटर की। क्या है गाइस, मित्र की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर की, और ये चलता है गाइस 10 बजे। कितनी बजे चलता है, 10 AM पर चलता है। और मित्री जो है वो 20 किलोमीटर की चाल से चल रही है, मित्री की चाल है 20 किलोमीटर, और ये चलती है 11 बजे। कितनी बजे चलती है, 11 बजे चल रही है। दोनों की फ़ोन पे बात हुई कि आज अपन मिलेंगे, तो मित्र तो निकल गया 10 बजे और मित्री निकल रही है 11 बजे। ठीक है, ये चलती है 11 AM पर। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि मित्र निकल रहा है 10 बजे और मित्री निकल रही है 11 बजे, तो अपन इन दोनों को बराबर कर देते हैं। भाई मित्र जो है वो 10 से 11 बजे तक कितना किलोमीटर चल गया होगा, मित्र जो है वो 10 से 11 बजे तक 10 किलोमीटर चल गया होगा, क्योंकि इसकी चाल है मेरे पास 10 किलोमीटर। तो यहाँ से इसने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो यहाँ से और यहाँ की अब इसकी डिस्टेंस कितनी बची है, यहाँ की डिस्टेंस बची है 190 बची है। अब इस 190 को अपने को कवर करना है, और दोनों की चाल कितनी है, 10 और 20, यानी टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहाँ से मैं 30 का भाग दे दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे वो पता पड़ जाएगा अपने को। तो यहाँ से मैं भाग देता हूँ, तो 3 छंग 18, एक बच गया तो 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 20 मिनट। तो 6 आवर 20 मिनट बाद मित्र और मित्री जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो टाइम अपन ने निकाल लिया कि 6 आवर और 20 मिनट, लेकिन अब अपने को यहाँ पे टाइम बताना है कि कितनी बजे मिलेंगे। तो यहाँ से वो 10 से 11 तो यह हो गई थी, अब 11 बजने के 6 घंटे और 20 मिनट बाद, यानी 11 + 6 घंटे 20 मिनट, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 5:20 पे वो दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5:20। ठीक है गाइस,
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। कैसे समझा दिया है भाई, एक मित्र होता है, एक मित्री होती है, दोनों टेलीग्राम पे मिले होते हैं, दोनों दोनों पढ़ रहे होते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिले होते हैं दोनों। बहुत दूर दूर की डिस्टेंस होती है, 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर बहुत दूर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इतना कभी डेली के डेली मिलना तो पॉसिबल है नहीं, तो एक दिन दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं कि आज दोनों के दोनों मिलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब मित्र जो होता है वो जल्दी निकल जाता है, क्योंकि मित्र जो है वो अपनी बातों का जो है वो बहुत पक्का होता है, भाई मैं मिलूँगा इतनी बजे, तो वो उससे पहले पूरा प्लान करके रखा होता है, ठीक है। तो मित्र निकलता है 10 बजे, और मित्री को कोई टेंशन नहीं होती कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की है अपन, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं अपने को, ठीक है, जो भी बहाना मारेंगे सब अपना चलेगा, ठीक है। तो मित्री निकलती है 11 बजे और मित्र निकलता है 10 बजे। मित्र की चाल है 10 किलोमीटर की, ठीक है, कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर लेता है, और मित्री की चाल है 20 किलोमीटर। मित्री फास्ट है, ठीक है, तो मित्री क्या है कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और मित्र जो है वो 10 किलोमीटर की प्रति आवर की चाल से चल रहा है। तो मित्र निकलता है 10 बजे, मित्री निकलती है 11 बजे। तो मित्र जो है वो 10 से 11 बजे तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा? 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 10 किलोमीटर चल लेगा वो। अब कितना डिस्टेंस बच गया दोनों के बीच? 190। तो 190 डिस्टेंस बच गया, और अब दोनों सेम टाइम पे चल रहे 11 बजे, और दोनों की चाल क्या है? 10 और 20, और दोनों अपोजिट साइड चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाएगी। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। तो 190 डिवाइड बाई 30 यानी कितने घंटे बाद मिलेंगे दोनों के दोनों? 6 घंटे और 20 मिनट बाद। यानी टाइम कितना हो, उस टाइम पे टाइम कितना हो जाएगा? 11 बजने के 6 घंटे 20 मिनट बाद, यानी 5 बज के 20 मिनट पे 5 बज के 20 मिनट पे दोनों के दोनों मिल लेंगे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 बज के 20 मिनट। आई होप गाइस ये वाली चीज़ें अब समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये वाले क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक शहर की कुल जनसंख्या में 60% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि विवाहित पुरुषों और अविवाहित पुरुषों की संख्या का रेशियो 5:7 दिया है। 5:7 मतलब टोटल 12, और 12 की वैल्यू अपने को दी है 60। 12 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो टोटल विवाहित कितने हो गए? 25, और अविवाहित कितने हो गए? 35, ठीक है। ये हो गए विवाहित और ये हो गए अविवाहित, ठीक है। ये तो हो गया मेल का। उसके बाद में फीमेल कितनी बच गई? 40, और अब इनका रेशियो दिया है 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8। तो विवाहित और अविवाहित महिलाएं इधर आएगी, ठीक है। तो विवाहित महिलाएं कितनी हो गई? 8 दूनी 16, और अविवाहित कितनी हो गई? 8 3 24, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या बोला है, कितना परसेंट विवाहित है? तो विवाहित वाले कितने? 25 और 16 कितने हो गए? 41 हो गए टोटल। तो 41 ही अपना करेक्ट आंसर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। कैसे किया? सबसे पहले अपने को 60% मेल दिए, तो ये 60% टोटल मेल और ये 40% टोटल फीमेल, ठीक है। अब 12 की वैल्यू 60, क्योंकि टोटल जो विवाहित पुरुष है और अविवाहित पुरुष है उनका रेशियो दिया है 5:7, तो टोटल 12 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 5। तो विवाहित अविवाहित मैंने निकाल दिए 25 और 35। सेम टू सेम मैंने किया महिलाओं के साथ, तो फीमेल का कितना आ गया? 16 और 24 आ गया। तो यहाँ से 25 और 16 टोटल फीमेल और मेल हो गए विवाहित, तो ये टोटल कितने हो गए? 41 हो गए। तो 41 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? m/n है, जो m की वैल्यू मेरे को 5 दी है और n की वैल्यू मेरे को 4 दी है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मेरे को क्या बोला है? m² + n², तो 25 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 और 16 41। उसके बाद में और m² - n² यानी 5 का स्क्वायर 25 - 16 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41:9। कुछ नहीं करना था, पेन फ्री सॉल्यूशन करना था, डायरेक्ट माइंड में चीज़ों को लेके सोल्व कर लेना था, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन SI का है, मैंने हज़ारों दफ़ा समझा रखा है ऐसे क्वेश्चन। भाई SI अपने को दिया है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले SI निकाल लो। SI कितना हो जाएगा? SI हो जाएगा मेरे पास 6% है, और 8 महीने के लिए, तो 8/12 कर लूँगा मैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा डायरेक्ट। 6 दूनी 12 और 2 चौके 8, तो यहाँ से 4 आ गया। 4 की वैल्यू मेरे को दी है 250 रुपये की, मेरे को 250 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 4 की वैल्यू 250 आ गई।
तो यहाँ से 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काटना स्टार्ट करो तो 4 चंग 24, एक यहाँ पे बच गया तो 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया 2 बच गया तो 4 पंजे 20 और ये 6250। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6250। बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे मेरे साथ हर एक तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ये वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ भाई। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो वो भी इस सेशन को देखेगा तो उसको भी थोड़ा ये लगेगा कि हाँ मेरे से भी सवाल बन रहे हैं, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना। जे के और एल है अपने पास, कि ये अपने पास जे के और एल अपने पास 3 बंदे दिए हुए हैं, ठीक है। ये जे है, ये के है और ये एल है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, 21 है, 42 है और 63 है। अब गाइज यहाँ पे एलसीएम लेना है और आपको दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि अब अपन एलसीएम कैसे लें। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेने का क्या करना है, इन तीनों को कौन सी संख्या एक संख्या है जो तीनों को काट सकती है, 21 काट सकती है। तो ये मैंने मान लिया कि मेरा एलसीएम है 21, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को सुनते जाना। 21 से अगर मैं काट रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 2 और 3 बचेगा। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया 21 गुणा में 6। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा 21 गुणा 6 को मैं 21 से भाग करूँगा तो 6 बार जाएगा। यहाँ से कितनी बार जाएगा 21 दूनी 42 3 बार जाएगा। यहाँ से कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन तीनों को कौन सी संख्या काट सकती है, 21 काट सकती है तो 21 मैंने एलसीएम मान लिया। उसके बाद गुणा में अगर 21 का भाग देता हूं तो क्या क्या बचेगा 1 2 और 3, तीनों की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी 21 गुणा में 6 मेरा एलसीएम हो गया। यहाँ से मैं जे की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, के की 3 और एल की 2, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या बोला है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है 21 गुणा में 6 और तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 6 और 3 और 2 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 यानी 11। अब ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 बार तो पूरा कर जाएगा 121। यहाँ पे कितना बच जाएगा 5/11। तो आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 5/11, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाली चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं उन क्वेश्चनों पे जिनको ग्रुप डी अभी पूछ रहा है और हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। वो वाले क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, ठीक है। कि अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं यहाँ से इस सेशन को लेना, ध्यान से लेना इस सेशन को, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो अपने को पूछ रहा है समचतुर्भुज का। क्या पूछ रहा है गाइस, समचतुर्भुज का। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, समचतुर्भुज का पूछ रहा है अपने को कि समचतुर्भुज का अपने को पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। अब समचतुर्भुज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। समचतुर्भुज का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ गुणा में विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 गुणा में D2, विकर्णों का गुणनफल, या फिर यहाँ पे लिख लेना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। विकर्णों का गुणन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, विकर्णों का गुणनफल कैसे 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 अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। 2 विकर्ण होते हैं। जैसे अपने को दिया हुआ है कि D1 और D2 की जैसे अपने को वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है कि जैसे D1 की वैल्यू मेरे को दी है 12, D2 की वैल्यू दी है मेरे को 16, ठीक है। कुछ भी मान लो, आपके हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो अपने को पहला सवाल यहाँ से क्या पूछ सकता है कि एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हाफ गुणा में 12 गुणा में 16, ये तो हो जाएगा इसका एरिया, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने को क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये पूरा विकर्ण है 12 का तो आधा कितना हो जाएगा 6 का, और ये पूरा विकर्ण है 16 का तो ये कितना हो जाएगा आधा 8 का हो जाएगा। तो ये वाला जो है अब ये 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसका आप अपने को परिमाप भी पूछ सकता है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 10 10 10 10। तो इसका परिमाप गाइस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 4 गुणा में 10 यानी 40 हो जाएगा। तो ये 2-3 तरह के सवाल इसमें से पूछ रहा है। ज़्यादा सवाल तो ये पूछ रहा है कि ये वाला
एरिया पूछने वाला। अब आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है तो आपको परिमाप भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो परिमाप भी पूछ सकता है अपने को। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछ रहा है, जिसके अंदर आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर कि जैसे विकर्ण दिया हुआ है अपने को 12 और दूसरा विकर्ण दिया है अपने को 16, तो इसको आधा आधा लेना है यहाँ से, आधा आधा, ठीक है, आधा आधा, तब जाके अपने का, जैसे अपने को ये वाला, जैसे अपने को D1 दिया होता, D2 नहीं दिया होता, तो अपना यहाँ से क्या दिया होता, 6 हो जाता है। ये वाला 10 था, तो ये वाला कितना आ जाता, 8, यानी आधा 8 है तो पूरा कितना हो जाता, 16 हो जाता। तो यहाँ से D2 कितना आ जाता, 16 आ जाता, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेना आप। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मूलों की प्रकृति। क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को दो चीज़ें पूछ रहा है। पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको पहले भी बताया माइनस का b/a होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है उनका गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है कि x² प्लस में 6x प्लस में कुछ भी मान लो आप, जैसे यहाँ पे 15 मान लिया मैंने, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से अपने को इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर अपने को पूछता है यहाँ पे मूलों का योग, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ करा रहा हूँ। अगर अपने को पूछ लेता मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाता, माइनस का b/a, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 15। तो यहाँ से b/a कितना हो जाएगा, माइनस का b/a, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 6/1 यानी -6 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मूलों का गुणनफल पूछ लेता तो कितना हो जाएगा, c/a यानी 15 / 1 यानी 15 ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी अपने को याद रखनी है। ये इस तरह के क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है मूलों की प्रकृति से, और ये वाला क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है समचतुर्भुज से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अपने हो गए तैयार। उसके बाद में आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है ये टाइम एंड वर्क से पूछ रहा है। और टाइम एंड वर्क से बिल्कुल आसान क्वेश्चन से पूछ रहा है। जैसे ABC की वैल्यू मेरे को दी हुई है, ABC, जैसे ये 6 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, मैंने ले लिया यहाँ से LCM मैंने ले लिया 36, ठीक है, LCM मैंने ले लिया 36। अब अपने को यहाँ से कि 6, ये 12 3 36, 18 दूनी 36। अब अपने को यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है देख लेना। या तो किसी एक को कांस्टेंट रख देगा, भाई A जो है वो डेली काम कर रहा है। पहला क्वेश्चन सुन लेना, A जो है वो डेली काम कर रहा है। अब A के साथ एक दिन B काम कर रहा है, एक दिन A के साथ C काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद में क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तीनों अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, तीनों अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो वो अपने को निकालना है कि तीनों पहले दिन A कर रहा है, दूसरे दिन B कर रहा है, तीसरे दिन C कर रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन अपने को ये पूछ रहा है कि 2 दिन A B काम करते हैं, ठीक है, 2 दिन A B काम करते हैं और थर्ड दिन जो है वो ABC तीनों के तीनों काम करते हैं। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तीनों टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस जो अपने को बोला है वो निकालना है। जैसे AB और AC का पूछा है तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, यहाँ से 9 और 8 17, तो 2 दिन में 17 काम। तो अपने को टोटल काम कराना है 36, तो 2 से गुणा कर दो तो 17 दूनी 34, है ना। फिर यहाँ से 4 डे आ गया टोटल, और फिर अपना काम कितना बच गया, 2 काम बच गया। और फिर अगले दिन कितना काम होगा, टोटल 9 काम होगा, तो 2/9, तो 4 + 2/9 ये पहले का आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा करना है, ऐसे तीसरा करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का हो गया। अब एक आयत और वर्ग का भी पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो आयत और वर्ग का भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया वो वर्ग काटने वाला, ठीक है। तो आयत में भी अपने को कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आयत का तो ज़्यादा ये एरिया ही पूछ रहा है, ज़्यादा क्या पूछ रहा है, एरिया ही पूछ रहा है, जो लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मेरे को एरिया दिया हुआ था 144, लंबाई मेरे को दी हुई थी 20, तो मेरे को इसकी चौड़ाई बतानी थी। तो बताओ, अब इतना से क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, 144 के अंदर बस 20 का भाग देना था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने को पूछ रहा है, आयत और वर्ग वाला, आयत और वर्ग वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेना। आयत और वर्ग वाला क्वेश्चन भी मेरे को पूछ रहा है, आयत और वर्ग, आयत व वर्ग,
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आयत का हो गया, चाहे वर्ग का हो गया, ठीक है। इसका भुजा स्क्वायर वाला ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, ठीक है, भुजा स्क्वायर वाला, ठीक है, साइड का स्क्वायर वाला, ये वाला कुछ ज़्यादा पूछा जा रहा है, और इसका एरिया वाला ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, सब कुछ कमेंट करके बताना। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना, और ध्यान से चीज़ें ये वाली सुन लो कि सुबह अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है, ये मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज लेना इतना ज़रूरी है ना कि जितना आपका खाना खाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और शाम को इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेज अपनी चल रही है, बेसिक पूरा बताया जा रहा है, क्यों होता है, कैसे चीज़ें, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और क्यों उन क्वेश्चनों को उस तरीके से ही किया जाता है। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी अगर होता है तो वो भी बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको पूरा बेसिक सब कुछ नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर इस चैनल को जरूर कर देना, ठीक है गाइस। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उसका थोड़ा फ़ायदा भी दिया करो, ठीक है। दोस्तों के साथ सेशन को शेयर किया करो, इतने कंटेंट लेके आता हूँ मैं बढ़िया, ठीक है। और डेली सुबह और शाम इवनिंग के अंदर इतनी बढ़िया क्लासेस दे रहा हूँ मैं सीआई की, ठीक है। अगर आप क्लासेज नहीं देखते हो तो क्लासेज जाके देखना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और बढ़िया बढ़िया तरीके समझा रहा हूँ आपको, एक नहीं दो दो तीन तीन तरीके समझा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, आज का सेशन यही तक रखते हैं अपन। अब मिलेंगे अपन शाम को सीआई की क्लासेज में, ठीक है। तो अभी का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, चलते, जय हिंद जय भारत।